दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। CISF एग्ज़ाम के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, निम्नलिखित शब्दों और वाक्य खंडों को सही क्रम में स्थापित कीजिए। तो इसका देखिए आंसर आपका क्या बनेगा। इसका अगर शब्दों को सेट करेंगे, वाक्यों को सेट करेंगे तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा करेंगी। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में किस विकल्प में वाक्य विन्यास जो है वो शुद्ध है। तो ऑप्शन बी, समालोचक के रूप में द्विवेदी जी ने किसी नूतन शैली की उद्भावना नहीं की। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से स्कंद शब्द के बी पर्याय का चयन करें। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रचना। अगला है, प्राचीन काल से ही भोपाल धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों की मुख्य, यहाँ क्या भरेंगे, भूमि रहा है। उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो यहाँ भरेंगे ऑप्शन 3 भूमि भरेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तात्कालिक वर्तमान काल के वाक्य का चयन करें। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, छत पर अनाज पड़ा है। अगला यह है गीत, यहाँ क्या भरेंगे, स्वरचित है, चुराया हुआ नहीं। उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर भरेंगे स्वरचित। अगला, निम्न वाक्यों में से पूर्ण भूतकाल के वाक्य का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मैंने उसकी कविता सुनी थी। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। अगला है, रेखांकित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदलें। आज तुमने मुझे यह उपहार दिया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सके। तो यहाँ पर आपको बताना है, जिसे कभी भुलाया ना जा सके उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन डी अविस्मरणीय। अगला है, निम्नलिखित में से इज्जत शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी प्रचुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में नाम बोधक क्रिया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, उसका सब कुछ भस्म हो गया। अगला, चिकने मुंह का ठग होना, मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तो ऑप्शन डी, ऊपर से मीठी बातें करने वाला किंतु अंदर से धोखेबाज। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। उक्त कहावत के किस भाग में बर्तनी की अशुद्धि है। तो छलखत, ये अशुद्धि है छलकत में। अगला, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के, यहाँ क्या भरेंगे, की ओर बढ़ रहा है। उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ भरेंगे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह ऐसा होता है आपका, तो किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। यहाँ देखिए, अच्छा तुम 10 साल पहले यहाँ आए थे। अगला है, चील के घर में मांस कहाँ, उक्त कहावत कब कही जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, जब किसी के पास से ऐसी वस्तु पाने की आशा करे जो उसके पास बचती ही ना हो, तब कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदलें। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको कहेंगे ऑप्शन सी बोधगम्य। कहेंगे, क्या कहेंगे, बोधगम्य। अगला, निम्न वाक्य में की किस कारक को इंगित करता है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, तो संबंध कारक को इंगित कर रहा है। अगला है, आलू और इस दुकान में भिंडी नहीं मिलती। उक्त वाक्य में कुछ वाक्य खंडों के क्रम अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो ऑप्शन बी
इस दुकान में आलू और भिंडी नहीं मिलती है। अगला है चंद्रकांत, यहाँ क्या भरेंगे? विनय। विनय पूर्वक सबको निमंत्रण दे गया। उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान को की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर विनय भरेंगे। अगला है शिक्षा के प्रसार के साथ किसी क्षेत्र की पारिभाषिक भाषा के शब्द और प्रयोग सामान्य भाषा में घुल मिल जाते हैं। इस वाक्य के अशुद्ध वर्तनी वाले भाग की पहचान करें। तो पारिभाषिक, पारिभाषिक ऐसे लिखते हैं, पारिभाषिक भाषा के शब्द और प्रयोग। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब कर लेते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, जनवरी 2023 तक की जानकारी अनुसार रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा क्या है? तो ऑप्शन सी 74%। अगला है पंडित चतुरलाल, जिन्होंने पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण किया था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, तबला। अगला है वर्ष 2022 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था, में कहा गया है कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा क्या हैं? गरीब हैं। कितने हैं? 228.9 मिलियन। अगला जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से कितने राज्य सभा सदस्य हैं? तो ऑप्शन सी 13। अगला है द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी वर्ष 2021। अगला अनुच्छेद 19(2) निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है? तो ऑप्शन सी वाक स्वतंत्रता। अगला है NG मजूमदार ने सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई की थी? तो चन्हूदड़ो। अगला पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? ऑप्शन बी 5.97 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूर के शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था? तो ऑप्शन ए 1539। अगला मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है? ऑप्शन सी कृष्णा। अगला दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 1108। अगला अली मोरे अंगना, जिसे रवि पवार ने संगीतबद्ध किया था, को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय गायक अथवा गायिका ने गाया था? तो ऑप्शन बी सुभा मुदगल। नेक्स्ट जनवरी 2023 के महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी? ऑप्शन बी हल्द्वानी। अगला है काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है आपका क्वेश्चन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 में भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में की गई थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा झारखंड राज्य में, झारखंड। अगला है
जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में डोंगरिया कोंद जनजाति की संख्या जो है अधिकतम है? ऑप्शन है आपका राइट आंसर ओडिशा। अगला है घोंगे और स्लग निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर मोलस्का संघ से संबंधित हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आयोजित CSIR की राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक रचनात्मकता प्रतियोगिता के लिए कितने विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए का भव्य पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन डी 3। अगला है आपका 1905 में बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। अगला पादप शरीर में अंडप को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन सी मादा प्रजनन अंग। अगला वर्ष 2022 में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार को बुनियादी ढांचे, छोटे व्यवसायों और हरित वित्त बाजारों में निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाकर वित्त पोषण खाई पाटने हेतु सुधारों का समर्थन करने के लिए कितना विकास नीति ऋण DPL स्वीकृत किया गया था? तो ऑप्शन बी $750 मिलियन। अगला है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट NAFTA के तहत भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार नहीं करता? ऑप्शन सी क्यूबा। अगला निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ 2023 की पहली घरेलू श्रृंखला में भारत की T20 टीम का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या। और आज का लास्ट है भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में 2022 में उच्चतम तापमान दर्ज किया गया था? श्रीगंगानगर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।